मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इनइक्वलिटी के अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं और ये क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी x + 7 अपॉन 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0 इज। अब इसमें से चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपके पास एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए तो इस सही ऑप्शन को हम लोग ले लेते हैं। चलिए इस सही ऑप्शन को हम लोग ले लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हमने लिया इनइक्वलिटी ऑफ इनइक्वलिटी। यहाँ से हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में हमको क्या दिया गया है? इनइक्वलिटी दी गई है। इनइक्वलिटी लिख लीजिए। इनइक्वलिटी जो आपको दी है ये दी है x + 7 अपॉन 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वलिटी दी गई है आपको, ये इनइक्वलिटी आपको दे दी गई है। इसी को अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? एक देखेंगे अपॉन में है, एक ये आपके पास ऊपर है। तो एक बार हमने कहा था, एक बार डिनोमिनेटर को भी आप 0 मान लीजिए और एक बार डिनोमिनेटर को भी 0 मान लीजिए। फिर वहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए तो x के पॉइंट्स पता चल जाएंगे। और जब 0 ले लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन पॉइंट पर वैल्यू वो होगी या नहीं होगी। जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर हम लेंगे 2x अपॉन ये 2x - 3 = 0 ले लें। यदि इसको 0 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये निकल के आएगा। जैसे यदि आप यहाँ पर लेना चाहें तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि जो है ये इनइक्वलिटी जो हम यहाँ पर ले रहे हैं 2x - 3 अब ये आपका 0 नहीं हो सकता। ये आपका 0 आप ले ही नहीं सकते इसको, यानी नॉन जीरो ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से सीधा सा वैल्यू ये निकल रही है कि जो x की वैल्यू आपकी 3/2 हो ही नहीं सकती। x की वैल्यू 3/2 हो ही नहीं सकती। ये हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3/2 है। 3/2 हमको नहीं लेना है, बाकी का इसके अलावा सब आप ले सकते हैं ये नीचे के अनुसार। लेकिन जब इसे हम क्या करते हैं? ऊपर के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब हम इसको ऊपर के लिए ले जाते हैं तो ऊपर के लिए क्या करेंगे? जब इसको हम ऊपर के लिए ले जाते हैं तो ऊपर के लिए क्या करेंगे? आइए सॉल्यूशन पर हम बात कर रहे थे। इनइक्वलिटी आपने ली है वो x + 7 अपॉन 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0 लिया है। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से जो 2x - 3 आपने लिया है, 2x - 3 नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा ये निकल रहा है कि जो x की वैल्यू है ये 3/2 नहीं होनी चाहिए, 3/2 नहीं होनी चाहिए। चलिए तो 3/2 हम यहाँ से नहीं लेते हैं। अब आपका क्या होगा? अब यहाँ पर देखेंगे कि x + 7 है। x + 7 को यदि आप एक बार 0 ले लें, x + 7 की वैल्यू यदि आप ले लें कि x + 7 आपने ले लिया, यदि से एक बार आप 0 दिखा दें तो इसका मतलब होगा x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -7 होगी। लेकिन चूंकि ये 0 से बड़ा है, यदि यहाँ पर हम इसकी -7 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से ये क्या दिखा रहा है? बड़ा दिखा रहा है। तो उसके तरीके से हम लोग लेंगे यहाँ। आइए देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर आपने क्या ले लिया? ये आपने ले लिया, यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव इन्फानाइट ले लिया। नेगेटिव इन्फानाइट से आपने क्या ले लिया? पॉजिटिव इन्फानाइट ले लिया। नेगेटिव इन्फानाइट से आपने पॉजिटिव इन्फानाइट ले लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास कौन कौन सा ब्रेक हो रहा है। एक तो आपके पास ब्रेक हो रहा है वो -7 पर हो रहा है, एक 3/2 पर हो रहा है। तो चलिए 7 आपने ले लिया, ये आपके पास -7 है। इधर आपने ले लिया, आपके पास 3/2 है। लेकिन आप देखेंगे कि 3/2 नहीं इक्वल होना चाहिए 3/2 पर, यानी यदि इसका मतलब ये हमको नहीं लेना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? या तो ये इस तरह से खोखला गोला लगा दें, या दूसरा ग्राफ भी बनाते हैं तो इसके ऊपर खोखला हम लोग कर देते हैं।
दो तरह से हमने ग्राफ लेना आपको बताया था इसका, दोनों से किसी भी तरह से आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात। चलिए अब आपका क्या है 3/2, 3/2 पर नहीं होना चाहिए, -7 देखेंगे कि यदि यहाँ -7 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि -7 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की बात ही नहीं कर रहा है, 0 से बड़े की बात कर रहा है, 0 से बड़े की बात कर रहा है, तो -7 पर 0 देगा तो इसको भी -7 पॉइंट को भी आपको क्या करना है, छोड़ना है, -7 पॉइंट को भी आपको क्या करना है, छोड़ना है। अब आगे देखिएगा, आगे अब हम लोग क्या करेंगे, आगे यहाँ पर जब ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि फंक्शन जो है ये हमारे पास, यानी जो ये इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है और कौन से में नेगेटिव है, ये हमें चेक करना है। तो पहला इंटरवल आपका -∞ to -7 बन रहा है, दूसरा इंटरवल -7 to 3/2 बन रहा है, और थर्ड इंटरवल आपके पास 3/2 इन्फानाइट बन रहा है। इन तीनों इंटरवल में आपको क्या करते हैं, देखना है कि आपकी ये वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू है एट x = 0 ही रख लीजिए। चलिए एट x = 0, x = 0 रखते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे कितना होगा -3 होगा। इसका मतलब जो नंबर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। x = 0 यानी 0 पर ये जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब 0 कहाँ पर होगा, इसके बीच में -7 से 3/2 के बीच में, -7 से 3/2 इस इंटरवल में 0 पड़ेगा, और इसमें कह रहा है कि ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना है, ये नीचे ड्रा करना है। अब ये कितने बार है, -7 आपका कितने बार है, एक बार है, एक बार ही है ये -7, यानी ऑड नंबर में तो दूसरी बार क्या होगा, साइन चेंज होगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3/2 आपके कितने बार है, 3/2 भी आपका एक बार है। इसका मतलब इधर भी जाके साइन क्या होगा, चेंज होगा, नीचे नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। अब वो क्या कह रहा है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू आपको इधर मिल रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू आपको इधर मिल रही है। ये पॉजिटिव वैल्यूज आपको मिल रही हैं, अब इनको आपको लिख देना है। तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से यहाँ से देखेंगे x = आपका क्या हो जाएगा, x = देखिए -∞ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, -7 तक जाएगा, लेकिन -7 नॉट एक्सेप्टेबल है, इसीलिए आपका ओपन इंटरवल हो गया। इसके बाद देखेंगे यूनियन आपका क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, 3/2 से लेकर के जाएगा इन्फानाइट तक। इस तरह से देखिएगा, ये जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसका बी ऑप्शन आपका क्या है, ये सही आंसर है। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। और ये अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये आपका हो गया 23। वही इनइक्वलिटी है, उसी तरह से इनइक्वलिटी है, और इनइक्वलिटी में यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इनइक्वलिटी में आपका क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी में x + 7/2x - 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इज, ये आपकी हो रही है इनइक्वलिटी। यदि ये इनइक्वलिटी हो रही है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो उसमें थी, जो हमने पहले आपका क्या लिया था, लेस देन लिया था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सॉरी ग्रेटर देन था, अब यहाँ पर इक्वल भी है साथ में। यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें हो रही हैं। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी x + 7/2x - 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इज, इसकी क्या वैल्यू होगी, इस पर हम लोगों को बात करनी है। आइए देखिए, यहाँ पर इनइक्वलिटी पहले हम लोग लिख लेंगे, ये है आपकी x + 7/2x - 3। तो चलिए इस इनइक्वलिटी को हम लोग लिख लेते हैं पहले, x + 7 यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये आपने लिखा इनइक्वलिटी है आपके पास। इनइक्वलिटी में आपने क्या लिया था, x इनइक्वलिटी में जो आपने लिया था वो इनइक्वलिटी में आपने ये लिया है x + 7/2x - 3, x / 7/2x - 3। चलिए मैं इसे यहीं ले लेता हूँ।
इनइक्वलिटी आपने ले ली x प्लस 7 अपॉन 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये आप इनइक्वलिटी ले रहे हैं। यहाँ पर सेम उसी तरह से फिर आपको करना है। आपको क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, ये क्या करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि जो x की वैल्यू है यहाँ से ये नहीं होनी चाहिए 3/2 ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिर हमने क्या कहा, x प्लस 7 इसे 0 के बराबर कर लेते हैं, तो चूंकि 0 की बात भी कर रहा है तो इस तरह से x की वैल्यू ये हो जाती है -7। ये आपने ले लिया, यहाँ पर ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये इंटरवैल इसमें कौन कौन से बनेंगे। एक पार्टीशन 3/2 पर होगा, एक 7 पर होगा, यानी -7 पर होगा। तो आइए चलिए इस इंटरवैल को भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमने यहाँ से ले लिया, ये आपका -इनफाइनाइट से लेकर के ये प्लस इनफाइनाइट आपने ले ली। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक पार्टीशन आपका कहाँ पर है, ये -7 पर लग गया। दूसरा पार्टीशन किस पर है आपका, ये 3/2 पर है। 3/2 पर लगा दिया आपने दूसरा पार्टीशन। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि ये दूसरा पार्टीशन आपने 3/2 पर लगा दिया। मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा सा आपको कम क्लियरिटी नज़र आ रही है, तो मैं इसे अभी हटा दे रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया 3/2 पर लगा दिया ये पार्टीशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमें जो फंक्शन है ये किस इंटरवैल में पॉजिटिव होगा या किस इंटरवैल में नेगेटिव होगा, इस पर हम लोगों को बात करनी है। किस उसमें पॉजिटिव होगा, किस में ये नेगेटिव होगा, इस पर हमें बात करनी है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एट हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शन हमारे पास ये दिया गया है, यानी जो इनइक्वलिटी दी गई है, इसमें x की वैल्यू हम क्या करें, 0 लगा लें। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं एट x इक्वल टू 0। 0 पर देखते हैं तो ये 0 प्लस 7 ये 7 हो जाएगा। अपॉन यहाँ पर देखेंगे ये 0 -3 होगा। इसका मतलब जो वैल्यू मिल रही है आपको वो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यानी x की वैल्यू 0 पर नेगेटिव वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू 0 आपकी कहाँ है, इसके बीच में है, ये इसके बीच में है। तो इसके बीच में इसका मतलब ये कैसी वैल्यू होगी, ये आपने ले लिया, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी इस इंटरवल में। अब इसके बाद में हमने कहा कि -7 आपका कितने बार है, एक बार है। -7 आपका एक बार यहाँ पर था, तो इसका मतलब साइन चेंज होगा। तो इधर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर भी आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अब हमने आपसे कहा था ये दूसरे तरह से ग्राफ हम ले रहे हैं, जैसे पहले और हमने लेना बताया था, 2 तरह से बताया था, इस ग्राफ को उस तरह से ले रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 7, यहाँ पर ये 0 के बराबर है, तो -7, इसका मतलब यहाँ पर -7 को ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि -7 पर ये 0 वैल्यू मिलेगी। जब एक्सेप्ट करेगा तो हमने आपसे बताया था कि इसे क्या कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं या जो है ठोस कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लेंगे तो ये आपका क्या, यहाँ पर 3/2 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या रखेंगे, इसे हम खोखला ही रखेंगे, 3/2 को खोखला ही रखेंगे, ये रखा। अब आपके पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव एक तो आपका इसमें है, दूसरा पॉजिटिव आपका इसमें है। चाहे तो उस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, चाहे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो कह रहा है कि इनइक्वलिटी 0 है या 0 से बड़ी है। तो 0 कहाँ पर है, 0 एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ले रहे थे, एक यहाँ ले रहे थे, इसमें से -7 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 3/2 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू, यदि हम देखेंगे तो यहाँ से क्या आपका निकल के आएगा, या x बिलोंग्स टू भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, या हम इसे x बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग करेगा। ये देखिए -इनफाइनाइट से -7, -इनफाइनाइट की ओर आपका कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लेकिन -7 एक्सेप्टेबल है, इसीलिए इधर से क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आपका हो गया ये यूनियन यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, इधर से नॉट एक्सेप्टेबल है, यानी 3/2 आपने लिया। भाई ये जहाँ पर नॉट एक्सेप्टेबल होता है वहाँ पर आप क्या करते हैं, खोखला गोला कर देते हैं। तो ये या हॉलो गोल जो है स्फीयर वो बना देते हैं, पॉइंट की फॉर्म में ले लिया आपने। इस तरह से देखिएगा 3/2 ले लिया, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन। इस तरह से ये इसका क्या हो गया,
आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक कर लीजिए। इसमें देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है। इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 23 में ऑप्शन आपका कौन सा सही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है। आइए हम लोग और अगले एग्जाम्पल पर अब बात करते हैं। और अगला एग्जाम्पल है आपका ये आपने ले लिया कि इनइक्वलिटी आपने ली है, इनइक्वलिटी ली है आपने x + 7/2x - 3 इज लेस देन 0। ये 0 से छोटी इनइक्वलिटी आपने ले ली है। चलिए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वही इनइक्वलिटी है, वही चीज़ चलेंगी, केवल थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। इनइक्वलिटी है आपके पास x + 7/2x - 3 इज लेस देन 0। फिर वही यहाँ पर हम बात करेंगे डिनोमिनेटर को लेकर के, तो ये 2x - 3 ये तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 3/2 नहीं ही होनी चाहिए, 3/2 नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यदि आप 0 बराबर यहाँ कर लेते हैं, नहीं भी यहाँ पर नॉट इक्वल करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमें लेना या न लेना, जो एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट है, वो चीज़ हमें लेनी है। वो कहाँ लेनी है, ग्राफ पर लेनी है, वहीं से वैल्यू फाइंड होनी है। वो अंडरस्टूड है, वो आप समझे रहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर नोट इसलिए ले लेते हैं कि वहाँ पर हमें भूल भुलैया न पड़े। नोट हमने यहाँ पर इसलिए लगा दिया कि कोई दिक्कत न हो। यदि आप याद रख सकते हैं तो वहाँ पर भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिना नोट लगाए भी। दूसरा आपका क्या है, अब x + 7 आपने ऊपर ले लिया, तो x + 7 आपका 0 आपने ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू है वो क्या है, -7 है। आइए इसको भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपने ले लिया, ये -∞ है, यहाँ पर ये आपके पास +∞ हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, -7 है, ये आपने -7 ले लिया, और ये आपने ले लिया 3/2, ये आपने 3/2 ले लिया। चलिए अब इस पर हम लोग और बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, हम देखेंगे कि अब ये तीन जो हमारे पास इंटरवल बन रहे हैं, -∞ to -7, -7 to 3/2 और 3/2 से इन्फानाइट, ये तीन आपके पास इंटरवल बन रहे हैं। इन तीनों इंटरवल में देखेंगे कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी जो इनइक्वलिटी है वो पॉजिटिव वैल्यू रखे हुए है या नेगेटिव वैल्यू रखे हुए है, ये हमें चेक करना है। और इनइक्वलिटी हमारे पास है वो क्या है, ये है। चलिए तो पहला यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं पहले x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हमने ये ले लिया, यहाँ पर ये हो गई 3/2 नहीं ले रहे हैं, 3/2 नहीं ले रहे हैं। अब एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि x की वैल्यू -7 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से 0 छोटा होता नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू -7 भी नॉट एक्सेप्टेबल है। नॉट एक्सेप्टेबल है तो ये भी आपने नॉट एक्सेप्टेबल कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास हैं इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, किस इंटरवल में इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी कौन से इंटरवल में नेगेटिव है, ये अब हमें यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए हमने वही लगा लिया, एट x = 0, एट x = 0, एट x = 0 पर हम इसे चेक करके देख रहे हैं। x = 0 पर चेक करके देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ x + 7, तो ये हो जाएगा 7/-3। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो 0 कहाँ पर पड़ेगा, ये चेक कर लीजिए, 0 कहाँ पर पड़ेगा। 0 इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो इसके जो वैल्यू है ये नेगेटिव होगी। इधर साइड में जाएंगे पॉजिटिव होगी, इधर साइड में जाएंगे वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब वो क्या रहा है, इनइक्वलिटी 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, इसका मतलब हमें इसको क्या लेना है, नेगेटिव पार्ट लेना है। नेगेटिव पार्ट लेना है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ मिल रहा है, इन दोनों के बीच में, ये नेगेटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव पार्ट है, इधर ये भी नहीं हो सकता, इधर भी ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता। नेगेटिव पार्ट ये है, ये हो सकता है। अब इसका मतलब जो x होगा वो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू कहाँ पर करेगा, देखिए -7 है, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है, तो -7 to 3/2 ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है। अब आप देखेंगे कि जो ये ऑप्शन सही आपका हो रहा है, ये ऑप्शन आपके पास थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसका। इसी तरह से देखिएगा, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर भी आगे बात करते हैं। और अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, ये है आपके पास
क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा ये इनइक्वलिटी आपको इक्वल टू के इक्वल दी गई है। यहाँ पर ये छोटा भी है और बराबर भी है जीरो के, ये इनइक्वलिटी आपको दी गई है। तो चलिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये हमने किया सॉल्यूशन। यहाँ पर इनइक्वलिटी आपको दी है, वो दी है x + 7 अपॉन 2x - 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये दे दी है। तो पहला तो हमने कहा कि 2x - 3 है, इसे 0 के बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन वो नॉट एक्सेप्टेबल होगा, ये आप जानते हैं। या आप लिख दीजिए ये नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा इसका मतलब जो x की वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए 3/2 के इक्वल। अब यहाँ पर x + 7 जो नॉमिनेटर है इसको भी हम 0 कर देते हैं और x की वैल्यू यहाँ से -7 हो रही है। अब देखिए ये इनइक्वलिटी 0 के बराबर भी है, तो इसका यदि अंश यानी नॉमिनेटर भी यदि 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 देगी। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी -7 है, ये क्या हो रही है, एक्सेप्टेबल हो रही है। इसे यदि करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये -इनफाइनाइट ले लिया, ये +इनफाइनाइट ले लिया और इसके आप लगा दीजिएगा, एक आपके पास -7 है, ये -7 है और ये आपने लगा दिया 3/2 है। अब वो कह रहा है -7 एक्सेप्टेबल है, तो एक्सेप्टेबल के लिए मैं 2 ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फिर एक ऊपर वाले वैसे दोनों तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो, जो भी आपकी समझ में आए उसे आप कर लेंगे। ये -इनफाइनाइट होगा, ये आपका +इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर भी देखेंगे ये -7 होगा और यहाँ पर देखेंगे ये 3/2 होगा। तो पहले ग्राफ में हमने बताया, पहले ग्राफ में हमने क्या कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपको शो करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये -7 पर आपकी ये वैल्यू 0 हो सकती है, तो -7 एक्सेप्टेबल है। तो हमने बताया कि एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर इस तरह से गाढ़ा कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, यदि नीचे वाले ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम गाढ़ा करेंगे, इसे गाढ़ा करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, अब यहाँ पर 3/2 हो नहीं सकता, यानी 3/2 को हम ले नहीं सकते, तो इसे हमने क्या कर दिया, खोखला कर दिया, इसे भी हमने खोखला कर दिया। अब फिर वही हमें निकालना है कि ये 3 इंटरवल आपको मिल रहे हैं, -इनफाइनाइट टू -7, -इनफाइनाइट टू -7, -7 टू 3/2, 3/2 टू इनफाइनाइट, -7 टू 3/2, 3/2 टू इनफाइनाइट, ये मिल गई। 3 आपको ये मिल रहे हैं इसके पार्टीशन। आइए यहाँ पर 8, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू 2 लेके ले रहा हूँ, पहले हमने 0 ले ली थी। 0 लेने से होता है कि कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट हो जाती है। 2 ले लेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, 3 लेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। -7 से लेकर के 3/2 को छोड़ करके, -7 और 3/2 छोड़ के x की वैल्यू चाहे जो लगा लीजिए सेम ही आंसर निकलेगा, लेकिन 0 लगा लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है और 1-2 सेकंड का टाइम बच जाता है, बस ये है। चलिए एट x = यहाँ पर हम लोग 2 लेके चल रहे हैं, x = 2 पर देखेंगे तो 2 आपका इधर जाएगा, इसके इधर जाएगा। आइए देख लेते हैं 2 पर क्या होता है, यहाँ पर लगा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 होगा, ऊपर 9 होगा, नीचे हो जाएगा 4 - 3, इस तरह से 9/1, यानी ये वैल्यू जो मिल रही है पॉजिटिव मिल रही है। अब देखिएगा पॉजिटिव मिल रही है, यानी इस इंटरवल में आपकी कैसी थी, पॉजिटिव थी, और पहले देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ रही थी। अब इसके लिए हम बात करते हैं तो पॉजिटिव हमने कहा ग्राफ को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, यदि इधर पॉजिटिव है तो इधर आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इधर आपकी नेगेटिव होगी। हमने कहा दूसरा चेंज होने पर ग्राफ को आप नीचे ले जाते हैं, ग्राफ को आप नीचे ले जाते हैं, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव है, इधर आएंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आपने लगा दिया। यहाँ पर देखिए फिर साइन चेंज होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लगा दिया। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि जो ये वैल्यू है ओवरऑल वो 0 है या 0 से छोटी है, यानी नेगेटिव है। तो 0 है, 0 से छोटी नेगेटिव, ये कहाँ से, इसमें है, ये इसमें आ रही है। यहाँ पर लेंगे तो आपकी ये वैल्यू बन रही है, ये न तो आप पॉजिटिव ये ले सकते न ये ले सकते, आप ये भी नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि x बिलोंग्स टू,
देखिएगा यहाँ पर -7 एक्सेप्टेबल है, -7 लगा दिया या यहाँ से लिया तो -7 पर ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन 3/2 पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 3/2 आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका जो सही हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आइए इसी तरह से और अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले इनइक्वालिटी पर, यानी अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है आपका 26। 26 में क्या है? 26 में देखिएगा आपको जो इनइक्वालिटी आपको ये दी जा रही है, ये इनइक्वालिटी आपको ये दी गई है x टू दी पावर 4, x माइनस 3 की पावर 7, x प्लस 1 की पावर 7, 5 माइनस x की पावर 3 और इज ग्रेटर देन 0 इज, ये दी जा रही है। तो इनइक्वालिटी, चलिए इनइक्वालिटी को हम लोग वहीं से ले लेते हैं। चलिए इनइक्वालिटी को हम वहीं से ले लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनइक्वालिटी को हम वहीं से ले लेते हैं और यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा? इनइक्वालिटी है तो एक सीधी सी बात है, पहले तो आप इनइक्वालिटी लिखते थे तो यहाँ हमने लिख करके एक यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है ये 4 बार 0 हो जाएगी, 1 2 3 4 बार 0 हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू है ये कितनी बार होगी? 7 टाइम्स होगी, यानी ये 3 होगी। तो x इक्वल टू जो 3 होगा, 3 कॉमा ये कितना होगा? 7 टाइम्स होगा, यानी 7 बार होगा। इसी तरह से यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू ये नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आप ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू एकदम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी -1, लेकिन ये कितने बार होगी? 7 टाइम्स होगी। तो चलिए -1 और -1 इस तरह से एंड सो ऑन आपका ये भी कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ से x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए +5, ये 5 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये भी कितने हैं? 3 बार, तो ये भी 5 और 5 ऐसे हो जाएगा, 3 बार है। अब इस पर आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए देखना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है कि जो ये 0 से बड़ी आ रही है उसके लिए कौन कौन से इंटरवल में ये 0 से बड़ी होगी, कौन कौन से में छोटी होगी। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा? इंटरवल ड्रा करना है। तो चलिए इंटरवल हम लोग ड्रा कर लेते हैं, और ड्रा करके हमने ये इंटरवल चलिए हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। और ये आपने ले लिया, ये आपने ले लिया माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के ये आपने ले लिया प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के ये कहाँ तक जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आपने ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा है? एक तो x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, तो चलिए एक 0 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, तो एक -1 की बात कर रहा है। तो एक तो पार्टीशन -1 ये हो गया, दूसरा पार्टीशन आपने यहाँ पर क्या है? 0 की बात कर रहा है, 0 ले लिया, फिर आपका 3 भी आ रहा है, 3 ले लिया, और 5 आ रहा है, ये आपने 5 ले लिया, ये ले लिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो किस तरह से आप निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये किस तरह से आप निकालेंगे, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी हमारे पास कौन सी है? ये इनइक्वलिटी है। अब यहाँ पर देखिए 0 पर, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? 0 पर अनडिफाइंड या उसकी बात कर रहा है, तो अब 0 नहीं हम ले सकते, 0 के अलावा कुछ और ले लीजिए, चाहे +1 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, जो भी लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो चलिए एट हमने लगा दिया x इक्वल टू, अब यहाँ -1 है, 1 नहीं है, तो x इक्वल टू 1 पर हमने ले लिया। 1 लेंगे तो यहाँ से पहला आपका क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आएंगे ये नेगेटिव पावर, ये आपकी ऑड पावर है, ऑड पावर है तो ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, अपॉन यहाँ से देखेंगे ये आपके पास पॉजिटिव मिलेगा, और इनटू यहाँ पर भी देखेंगे तो ये आपको कैसे मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव मिलेगा। तो ओवरऑल ये मिलेगा आपको क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो 1 पर वैल्यू आ रही है इस इनइक्वलिटी की, वो कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो 1 पर वैल्यू है, 1 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, 1 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो ये आपकी हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। अब देखिएगा एक नेगेटिव से हमें इधर चलना है,
नेगेटिव से इधर चलेंगे तो जीरो पड़ रहा है, जीरो कितने बार आ रहा है, 4 बार, जीरो 4 बार आ रहा है यानी 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स मतलब इवन नंबर में आ रहा है, 4 टाइम्स मतलब आपका क्या हो गया, ये इवन नंबर में आ रहा है, और इवन नंबर में आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज नहीं होता, तो साइन को चेंज नहीं करना, इधर ये नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी आपने ये नेगेटिव दिखा दिया, यहाँ पर भी ये नेगेटिव होगा। अब -1 कितने बार है, 7 टाइम्स है, -1 7 टाइम्स है यानी ये कैसा हो गया, ऑड हो गया, ऑड हो गया तो साइन चेंज होगा, तो इधर ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए माइनस के बाद में इस पर आते हैं 3 कितने बार है, 7 टाइम्स है यानी ऑड है, ऑड है तो इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 भी आपका ऑड है तो इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिएगा एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल की भी हम लोग बात कर रहे थे, तो ऊपर एक्स ये न तो आप देखिए जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा है यानी जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू इसमें से न तो ये जीरो पर भी नॉट एक्सेप्टेबल है, 3 पर भी नॉट एक्सेप्टेबल है, और -1 पर भी नॉट एक्सेप्टेबल है, और 5 पर भी नॉट एक्सेप्टेबल है। अब कह रहा है कि जो इनइक्वलिटी है ये कैसी है, जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है इसका मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले इंटरवल अब आप देखिए कौन कौन से हैं। एक पॉजिटिव इंटरवल आपके पास ये, आप इसे लेंगे, ये नेगेटिव है यहाँ पर तो इसे नहीं लेंगे, इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर भी ये नेगेटिव आ रहा है, इसे भी छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिएगा ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव इंटरवल को आप लेंगे, ये नेगेटिव इंटरवल है तो इसे भी आप छोड़ देंगे। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू हो रही है आपकी, यहाँ से आप देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू हो रही है। एक -∞ टू -1 हो रही है, -∞ टू -1 हो रही है, और यूनियन आपकी क्या हो रही है, 3 से लेकर के 5 को शो कर रहा है, 3 से लेकर के 5 को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चेक कर लीजिए। पॉजिटिव वैल्यू बात कर रहा है। अब x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू अब देख लीजिएगा यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हो रही है हम लोगों से। x टू दी पावर हमने वहाँ पर 4 लिया है, 7 लिया है, उसके बाद में हमने क्या लिया, यहाँ पर नीचे भी हमने 1 लिया है, ये 7 लिया है, फिर आपने 3 ली है, 7 ली है और आपने क्या ली है, 3 ली है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी आपका आंसर आ रहा है। देखिए इसमें थोड़ी सी पावर कहीं पर एक गड़बड़ हो रही है, हमें लग रहा है यहाँ पर हमें 7 है ना, ये लगना भूल गए, 7 की जगह पर शायद यहाँ पर 6 था, वो बाई मिस्टेक गलती हो रही है इसीलिए, लेकिन हम इसी पर ले रहे हैं तो आंसर आपका इसमें जो है मैच नहीं करेगा, वो बाई मिस्टेक यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 6 पावर ली गई थी शायद, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर लिया गया है जो क्वेश्चन है आप इसी क्वेश्चन पर ले लीजिएगा, एक ऑप्शन आप और बढ़ा लीजिएगा, चाहे तो नॉन ऑफ दीज अपनी ओर से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए एक्स बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, -∞ टू -1, -∞ टू -1 ये हो गया। इसके बाद में दूसरा यूनियन होगा आपका, यूनियन होगा और ये हो जाएगा 3 to 5, दूसरा होगा यूनियन 3 to 5। इस तरह से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में भाई यहाँ पर एरर हो गई है, एक जगह एरर हो गई है, इसीलिए आंसर ट्यून आपका नहीं कर रहा है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो आराम से आप इस तरह से इसे कर सकते हैं, आराम से इस तरह से कर सकते हैं। वो छूट गया यहाँ पर, ये मिस्टेक छूट गई है ना, ये मिस प्रिंट यहाँ पर ये 7 है, इसकी जगह पर शायद पावर 6 लगाए थे, तो उस वजह से ये आंसर ट्यून नहीं कर रहे हैं। यदि यहाँ 6 लग गया होता तो फिर आपके आंसर ट्यून करने लगते, तब आंसर ट्यून करने लगते, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था तो फिर ये भी नेगेटिव मिलने लगता, इधर पूरा नेगेटिव होता, यहाँ से यहाँ तक उठाते, फिर यहाँ से यहाँ तक उठाते, तो आंसर इनमें से एक -1 और 0 हटता, बस -1 हटता 0 हटता, आंसर आपका सही हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, आप उसी पर देख लीजिए। आइए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं,
इसी तरह की चूँकि मिसप्रिंट आपके अगले वाले में भी होगी, ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर। चलिए अब हम सॉल्यूशन, यहाँ पर भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। और चलिए ये हमने ले लिया यहाँ से सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने बताया है कि जो x+1 की पावर जो आप ले रहे हैं यहाँ पर, इस पावर को हमने क्या ले लिया है, 6 के फॉर्म में ले लें। यहाँ ये पावर हम 6 के फॉर्म में ले लें, ये 6 पावर ले ली हमने करेक्शन कर लिया। यहाँ पर पावर हमने क्या ले ली, 6 ले ली, ये ले लेना है। तब हम इसे निकाल लेते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, पिछली वाली इनइक्वलिटी में भी लगा लेंगे तो सही हो जाएगा, ध्यान नहीं दिए उसमें हम। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो x की वैल्यू 0 है। अब सीधा सा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ और सीधा आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये आपने ले लिया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, इधर आपका ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। अब एक यहाँ पर 0 पर देखेंगे तो ये आपने 0 ले लिया, ये आपने यहाँ पर ये 0 ले लिया। 0 के बाद में यहाँ पर देखिए 3 मिलेगा तो ये आपने 3 ले लिया। नीचे से -1 मिलेगा तो ये -1 ले लिया। और ऊपर ये नीचे फिर 5 मिलेगा तो ये आपने क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब वो कह रहा है ये इनइक्वलिटी 0 से बड़ी भी है, 0 से बड़ी है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी तो 0 पर ये होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये मैंने एक्सेप्टेबल लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे x = 3 पर भी आपका क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये एक्सेप्टेबल कर दिया। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 के बराबर कह रहा है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी 0 के बराबर कह रहा है। तो दोनों ये आपके हो गए, वो कैसे हो गए, एक्सेप्टेबल हो गए दोनों। अब नीचे की बात करें तो ये तो 0 के बराबर नहीं ही होना चाहिए। तो ये न तो आपका -1 एक्सेप्टेबल होगा और नहीं 5 एक्सेप्टेबल होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारी इनइक्वलिटी है ये पॉजिटिव किस इंटरवल में है और किस इंटरवल में ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ये अब हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 0, -1, 3, 5 इनको छोड़ करके x की वैल्यू चाहे जो लगा लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया एट x = 1। 1 पर देखेंगे तो पहला आपका ये है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इंटू 1 की वैल्यू इसमें लगाएंगे तो ये आपकी कैसी आएगी, 1 इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। अपॉन यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इंटू यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, और नेगेटिव में पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। यानी 1 पर वैल्यू 1 आपका कहाँ पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। 3 कितने बार है, यहाँ पर देखेंगे 7 बार है, यानी ऑड नंबर बार है। ऑड नंबर बार है तो इधर जा करके आपका साइन चेंज होगा। अब आपका 5 पड़ रहा है, 5 की पावर ये देखेंगे 3 टाइम्स है तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इधर आपका फिर चेंज हो जाएगा, यानी नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव यहाँ पर आपने लगा दिया। अब हम लोग इधर बात करते हैं 0, 0 देखेंगे कितने बार आ रहा है, यहाँ से x की पावर 4 है, यही 0 देख, तो x की पावर 4 है तो यहाँ पर आपका ये यानी 4 बार है, 4 बार है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव है तो यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। अब -1 है, -1 आपको यहाँ से मिलेगा, पावर 6 है, यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये नेगेटिव ले लिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर इनइक्वलिटी कह रहा है कि 0 है और 0 से बड़ी है, 0 है और 0 से बड़ी है। तो हमें ये लेना है, यानी 0 है और 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव देखिए कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव आपका एक ये इंटरवल है इसमें आ रहा है। और 0 की भी बात कर रहा है तो 0 में एक्सेप्टेबल है वो 0 पर है, जो 0 में एक्सेप्टेबल है वो कितने पर है, 0 पर है, ये आ रहा है। इसके अलावा और कहीं पॉजिटिव हमको दिखाई नहीं दे रहा। जब हमें कहीं और पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपका ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से जो आपका हो जाएगा ये होगा x जो बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा वो किसमें बिलोंग करेगा, एक यहाँ से ले लेंगे 3 आपका एक्सेप्टेबल होगा, 5 नॉट एक्सेप्टेबल होगा। और इसी में यदि यूनियन आप यहाँ पर लेना चाहें
तो यूनियन में आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, यूनियन में आप 0 ले सकते हैं। इस तरह से ये आपका बनेगा, इस तरह से ये आपका बनेगा यूनियन में। यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा ये आप ध्यान दीजिएगा, इसे हटा दीजिएगा, यहाँ से ये वैल्यू को हटा दीजिए और ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे हम लोग और बात करते हैं, आगे हम लोग और बात करते हैं अगले इसके उस पर। फिर यहाँ पर चेंजिंग कर लीजिएगा, ये 6 की जगह पर आप यहाँ पर जो पावर है इसे 7 कर लेना है आपको। ये 6 की जगह पावर, ये 7 की जगह पावर हमने क्या कर ली, 6 कर ली। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे। मुझे लग रहा है टाइपिस्ट ने वो जो करेक्शन कराया था वो करेक्शन वाली दूसरी फाइल उसने भेज दी इस पर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेंगे। दूसरी फाइल भेज दी उसने, ये करेक्ट कराई थी फाइल। ये चलिए माइनस इन्फानाइट है, इधर आपका प्लस इन्फानाइट हो गया। फिर आपको लेना है उसी तरह से, फिर आपको उसी तरह से लेना है। यहाँ पर देखेंगे कितना है, 0 है, यहाँ पर आपका कितना है, 3 है। तो यहाँ पर आपने ले लिया कि ये यहाँ पर आपने ले लिया 0 है, इधर आपने ले लिया 3 है, और यहाँ पर आएगा ये -1 आएगा, -1 आएगा, इसमें लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 0 यानी किसी पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये 0 से छोटे की बात कर रहा है, तो ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पर हर जगह नॉट एक्सेप्टेबल होगा। अब आप देखेंगे कि इसे देखना है कि किस में आपका जो है ये पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, ये आपको देखना है। तो इसके लिए फिर वही एट एक्स इक्वल टू आप 1 लगाएंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पर लगाते थे तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आ रही थी, नेगेटिव निकल के आ रही थी। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब इसके बाद में 3 कितने बार आ रहा है, 3 जो आ रहा है 7 बार आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 कितने बार आ रहा है, 5 भी आपका आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इस पर देखेंगे 0 कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये भी नेगेटिव रहेगा। -1 आपका 6 टाइम है, तो ये भी आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब आप यहाँ से लगा लीजिए 0 से छोटी, इनइक्वलिटी 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, आप नेगेटिव देखेंगे, देखिए नेगेटिव यहाँ पर भी है, नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है, और आप देखेंगे नेगेटिव इधर है, नेगेटिव आपका इधर है। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x की बात करें तो x कहाँ बिलोंग करेगा। एक तो आप देखेंगे -इनफाइनाइट से आप 3 लिख सकते हैं, ये -इनफाइनाइट से आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो चलिए -इनफाइनाइट से 3 लिख दिया, और यहाँ पर नेगेटिव इधर भी है, ये यूनियन आपने कर दिया, और ये हो गया 5 से लेकर के इनफाइनाइट कर दिया। लेकिन इसमें देखिएगा ये दोनों पॉइंट आपके इन्वॉल्व हो गए, तो दोनों को हमें हटाना है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें नहीं लेना है, तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, और ये हो जाएगा -1,0, -1,0 ये हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, यहाँ से आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। -1,0 इनफाइनाइट से लेकर के 3 लिया आपने, इनफाइनाइट से लेकर के 3 लिया यूनियन, और ये 5 से लेकर इनफाइनाइट माइनस, ये आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिएगा, आपके माइंड में हो सकता है ये चीज़ आ जाए, तो इनफाइनाइट से -1 जो आपका जा रहा है ये ले लिया, फिर यहाँ से देखिएगा आपने ये छोड़ा, यहाँ से 3 ले रहे हैं, लेकिन 0 को इसमें कहीं हटाया नहीं गया है, और 3 पर भी आपने क्लोज लगा दिया है, जबकि 3 आपका इसमें इन्वॉल्व
नहीं होगा, इसीलिए चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा। आपका माइंड हो सकता है कि इस पर चला जाए, लेकिन सावधानी रखिएगा कि आंसर आपका गलत न होने पाए। झटके में तो सब कुछ हो जाता है ना, ज़्यादा झटके में चलते हैं तो आती हुई चीज़ें सही, आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको यही कोशिश करनी है कि आंसर हमारा गलत न होने पाए, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करके सब काम करने हैं। चलिए आगे इसी पर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस पर 29 पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी में यहाँ पर फिर वही चेंज कर लेंगे, यहाँ पर वही 6 कर लीजिएगा। 7 की जगह पर आपको जो कर लेना है वो क्या करना है, 6 कर लेना है। ये 6 कर लिया आपने, 6 कर लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर वही आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाला वो लगा लीजिए। तो चलिए ये आपने लगा लिया, यहाँ पर आपके पास ये माइनस इनफाइनाइट है, इधर आपने लगाया ये आपके पास प्लस इनफाइनाइट है। इसमें पार्टीशन आपका क्या पड़ेगा, एक तो आपने -1 ले रहे थे, 0 ले रहे थे, उसके बाद में आपने क्या लिया था, 3 लिया था, और इसके बाद में आपने 5 लिया था। ये पार्टीशन हो रहे हैं इसमें से, यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, ये आपने ले लिया। लेकिन अब ये 0 की बात कर रहा है तो x = 0, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ऊपर 3 है, 3 भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन -1 और 5 ये नॉट एक्सेप्टेबल होंगे, तो नॉट एक्सेप्टेबल कर दिया आपने। ये नॉट एक्सेप्टेबल होंगे तो ये आपने क्या कर दिया, नॉट एक्सेप्टेबल कर दिया। ये कर दिया। अब वही एट फंक्शन, ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है किस पर, तो वही एट x = आप 1 लगा सकते हैं। 1 पर आपकी ये वैल्यू कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, तो नेगेटिव आपका ये कहाँ पड़ेगा, इसमें ये नेगेटिव होगा। इसके बाद में 3 आपका कितने बार है, 7 बार, तो चेंज होगा साइन, पॉजिटिव हो जाएगा। 5 कितने बार है, 3 बार है, तो साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, इधर आते हैं 0, 0 4 बार है, तो ये इवन नंबर में है, तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, यानी नेगेटिव ही रहेगा। अब आप देखेंगे x + 1 ये पावर 6 है, -1 6 बार आएगा, तो इसका मतलब इधर भी आपका ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको लिखनी है, कौन कौन सी होगी, तो x ∈ to बात करेंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ पर देखेंगे वो इनइक्वलिटी कह रही है 0 है और 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा देखिए आपका ये आ रहा है, यहाँ पर तो ये 0 भी आ रहा था, यहाँ तक ये आ रहा है, और ये आपका ये आ रहा है नेगेटिव, ये आ रहा है, तो नेगेटिव आपने ले लिया। यहाँ से अब आप देखेंगे तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -इनफाइनाइट से 3 ले सकते हैं हम, और इसमें से -1 हटा दें, तो -इनफाइनाइट से आप ले सकते हैं 3, और 3 की जगह पर आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, और यूनियन आपका हो जाएगा, वहाँ से आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं 5 to इनफाइनाइट, और इसमें से जो ये पॉइंट है -1 इसे आप हटा सकते हैं। यदि ये देखिएगा कहीं दिया होगा तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। जी ये है यहाँ पर, ये वही हमने बताया ना, ये गलत थोड़ा सा भेज दिया है, ये पहला इसमें करेक्शन करा के दिया था वो नहीं भेजा है, ये भेज दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहीं करेक्ट कर लेते हैं, ये हम लोग यहीं करेक्ट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे, चेक कर लेंगे। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन इस तरह से, जो आपका ये सही हो गया, ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पर देखिएगा आपका ये आपका 3 ये हो रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर और चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या दूसरा लेना चाहें तो एक चीज़ हम और भी ले सकते हैं यहाँ से, 1 मिनट और भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि डी की वैल्यू यदि -इनफाइनाइट से पहले इसने -1 ली है, यूनियन -1 से 3 लिया है, और यूनियन 5, ओहो डी ऑप्शन सही है इसमें, सॉरी डी ऑप्शन सही है, या तो वहाँ चेंज कर लें या तो ये हो जाएगा, नहीं डी ऑप्शन सही है, इसे हटा दीजिए, 1 मिनट हम
डी ऑप्शन सही है। या तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, और इसे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, ये x बिलोंग्स टू, आप देखेंगे पहला इंटरवल कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से आपका -1 हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं लेना है, तो माइनस इनफाइनाइट से आपका -1 हो गया, ये आपने लगा दिया ओपन इंटरवल। अब -1 से देखिएगा कोई रुकावट नहीं है कहीं भी, चूँकि ये भी एक्सेप्टेबल है तो कोई रुकावट नहीं है, -1 से 3 तक आप ले सकते हैं, तो यूनियन -1 ओपन इंटरवल हो जाएगा, 3 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अब इसके बाद में ये पॉजिटिव ये नहीं लेना है, तो यूनियन, अब यहाँ से 5 को भी छोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5 टू इनफाइनाइट। चाहे आप इसे लिख लें चाहे इसे लिख लें, दोनों एक ही बात है, और ऑप्शन इस तरह से आप देखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं, आगे अगले नंबर पर, ये इनइक्वलिटी है आपके पास, इनइक्वलिटी है x² - 3x + 2 अपॉन x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वलिटी, अब इस इनइक्वलिटी पर बात करते हैं, तो इस इनइक्वलिटी में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ऊपर के फैक्टर्स कर लीजिए, ऊपर के फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, ऊपर के फैक्टर्स करने पर ये हो जाएगा आपका, एक मिलेगा x - 1 मिलेगा, एक x - 2 मिलेगा, x - 1 मिलेगा, x - 2 मिलेगा, और नीचे होगा तो 3 दूनी 6, ये x - 2 हो जाएगा, और x माइनस आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, फैक्टर मिल जरूर रहा है लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू आपको देखनी है, वैल्यू आपको देखनी है, कैंसिल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये आपने क्या ले लिया, ये आपने लिया माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक आप ले गए। अब एक यहाँ पर कह रहा है ये 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 3 पार्टीशन हो रहे हैं, एक आपका 1 पर होगा, एक 1 हो गया, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 हो गया। भाई x - 1 को 0 के बराबर करेंगे, आपका क्या आएगा, 1 आएगा, x - 2 को 0 के बराबर करेंगे 1 आएगा, x - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो 3 आएगा, नहीं करेंगे तो नॉट 3, नॉट 3 का मतलब क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब 1, 2, 3 इन तीनों पर ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चूंकि 0 की बात नहीं कर रहा वो, तो ये तीनों ही आपने नॉट एक्सेप्टेबल ले लिए। अब आपका क्या कह रहा है वो, अब वो कह रहा है कि ये फंक्शन, ये देखनी है इनइक्वलिटी, ये किसी इंटरवल पर पॉजिटिव या नेगेटिव देखनी है। तो ये देखने के लिए हम क्या करें, कोई एक वैल्यू ले लें, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, 3 पर 4 पर इस पर है 4 ले लें, एट x = 4 ले लिया हमने, 4 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी आपका ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे भी पॉजिटिव है, और इनटू ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इधर जो मिल रहा है ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, इधर जो आपको मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब इधर आप लेंगे तो इधर आपको कैसा मिल जाएगा, ये इधर कैसा मिल जाएगा, इधर कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव। अब 2 कितने बार आ रहा है चेक करिएगा, यहाँ पर एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, 2 बार आ रहा है। x की वैल्यू जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 2 बार होगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये कैसा हो रहा है, इवन नंबर में आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव ही रहेगा। अब आप नेगेटिव से इधर आएंगे, 1 आपका एक बार है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप ले लीजिएगा यहाँ से, आपको क्या चाहिए, वहाँ पर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव एक तो इस इंटरवल में आ रहा है, एक इस इंटरवल में आ रहा है, तो इसका मतलब जो x बिलोंग करेगा, इसका मतलब जो x बिलोंग करेगा वो आपका क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1, और यूनियन ये हो जाएगा 3 टू इनफाइनाइट, 3 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेके 1, 3 टू इनफाइनाइट, ऑप्शन जो आपका सही होगा ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
उम्मीद करता हूँ सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग जो यहाँ पर बात करते हैं वो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका 31 में देखिएगा सेम उसी तरह से चीज़ें आपकी बन रही हैं। 31 में 0 के बराबर की भी बात कर रहा है वो। तो चलिए यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। फिर आपकी वही चीज़ यहाँ पर होगी, इसे ऊपर ब्रेक करेंगे। ऊपर ब्रेक करेंगे तो आपका क्या होगा x-1 और ये होगा x-2 अपॉन ये होगा x-2 और x-3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये कह रहा है इस इनइक्वलिटी में, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, वही ग्राफ ड्रॉ करिए। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, वही माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आप ले लीजिए। ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आपका क्या होगा, ये 1 हो गया, यहाँ पर ये आपने 2 ले लिया, यहाँ पर ये 3 ले लिया। एट x इक्वल टू 4 यहाँ पर चलिए हम फिर ले रहे हैं x इक्वल टू 4 पर ये इनइक्वलिटी आपकी कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आपने क्या लिया था 3, अब 3 को क्रॉस कर रहे हैं, 3 के इधर चल रहे हैं तो 3 आपका एक बार है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब 2 को क्रॉस करेंगे 2 बार है, इसका मतलब इधर भी आपका नेगेटिव होगा। अब 1 को क्रॉस कर रहे हैं 1 एक बार है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिएगा वो कह रहा है कि ये वैल्यू 0 के बराबर 1 और 2 केवल 1 आप देखिएगा, केवल 1 आपका यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि 2 में 1 में जो कह रहा है वो कह रहा है नॉट एक्सेप्टेबल है और 1 में कहा जा रहा है एक्सेप्टेबल है। तो चूंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर नॉट एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है तो फिर ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ये हमने ले लिया इस तरह से। 3 भी आपका नॉट एक्सेप्टेबल है। अब आप ले लीजिएगा, जो वैल्यू लेनी है वो कैसी है, बड़ी है यानी पॉजिटिव लेनी है। तो पॉजिटिव का एक इंटरवल आपके पास ये है, दूसरा इंटरवल आपके पास ये है। तो इस तरह से जो यहाँ पर x बिलोंग्स टू करेगा या इसका सॉल्यूशन होगा इनइक्वलिटी का, ये होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 साइड में क्लोज्ड हो जाएगा, यूनियन ये हो जाएगा 3 टू इनफाइनाइट। इस तरह से आप देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 3 टू इनफाइनाइट, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपने क्या ले लिया, यहाँ पर सही आंसर ले लिया। आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर। और अगली जो इनइक्वलिटी है आपकी, ये हमने ले ली 32। अगली इनइक्वलिटी हमने ले ली 32। आइए देखिए इसमें क्या होगा, सेम देखिएगा वही है। वहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, लेस देन की बात कर रहा है, छोटे की बात कर रहा है, तब इसे हम फिर ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये ऊपर आपका क्या होगा, x-1 और x-2 अपॉन x-2 और ये है आपका x-3 और इज लेस देन 0। ये इनइक्वलिटी है आपकी। फिर आप वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर एक माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने ले लिया, इधर आपके पास माइनस इनफाइनाइट है, इधर आपने ले लिया ये प्लस इनफाइनाइट है। अब पॉइंट्स यहाँ पर आपका क्या होगा, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये आपने 3 ले लिया। अब वही एट x इक्वल टू 4 पर लगाएंगे आप, एट x इक्वल टू 4 पर लगाते हैं तो ये वैल्यू जो आपको मिल रही है वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। पिछली वाली चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ये आपका नेगेटिव होगा, इसमें भी आपका नेगेटिव हो जाएगा और इसमें आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक्सेप्टेबल 0 किसी पर नहीं है तो नॉन जीरो, चलिए यहाँ पर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है तो सब जगह आपने नॉट एक्सेप्टेबल कर दिया, यानी हॉलो कर दिया, यानी इसे बीच में खोखला छोड़ दिया, कलर नहीं किया। अब यहाँ पर आपका क्या है, वो कह रहा है इनइक्वल टू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, इसका मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग इसे आप लिख सकते हैं 1 से लेकर के 2 और यूनियन आप लिख सकते हैं 2 से लेकर के 3, या और क्या लिख सकते हैं 1 से लेकर के 3 भी आप लिख सकते हैं, 1 से लेकर 3 लिख दिया। अब ये 2 इसमें से चूंकि इसके बीच में 2 आ रहा है तो इस 2 को हटाना है,
तो 2 को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं। अब इसमें से जो ऑप्शन आपका आ रहा हो वही आपका सही हो जाएगा। 1 2 और 2 3 देखिएगा ये आपका कर रहा है बी ऑप्शन। इस तरह से आपका जो ये ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग और आगे बात करते हैं, आगे हम लोग और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एग्जाम्पल 33 पर हम लोग बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, आप देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। यानी फिर आप इसके क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसे, तो ऊपर से फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2, नीचे होगा x माइनस 2 और x माइनस 3, और ये हो जाएगा, ये होगा 0, इस तरह से। चलिए अब यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, जैसे हमने पीछे किया था उसी तरह से इसको भी करेंगे, जैसे पीछे किया था उसी तरह से इसे करेंगे। ये आपका यहाँ पर माइनस इन्फानाइट हो गया, इधर ये आपका प्लस इन्फानाइट हो गया, माइनस इन्फानाइट हुआ, प्लस इन्फानाइट हुआ। अब पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर 1 पॉइंट है आपका, ये 2 पॉइंट ले लिया, ये 3 पॉइंट ले लिया। अब 0 के इक्वल की बात कर रहा है तो x इक्वल टू 1 पर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लेकिन चूंकि 2 डिनोमिनेटर में भी है इसीलिए इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 3 डिनोमिनेटर में है, एक्सेप्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको लेनी है 0 से छोटे की बात कर रहा है, इसमें आपका ये पॉजिटिव आ रहा था, ये हमने देखा था, नहीं तो फिर एट x इक्वल टू 4 लगाया, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव आ रही थी, इसमें भी आपकी नेगेटिव आ रही थी और इसमें आपकी पॉजिटिव आ रही थी। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि ये 0 से छोटी है या 0 के बराबर है, तो 0 से छोटी आपकी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, यानी ये आपका जो इंटरवल हो रहा है ये इंटरवल आएगा। तो इस तरह से जो x करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पर देखेंगे आप 1 आपने ले लिया और 1 से 2 पर इस तरह से बंद कर दिया, फिर आपने ले लिया 2 से 3 ये, या आप क्या कर सकते हैं यहाँ से 1 से लेकर के 3 भी आपको दिया जा सकता है। 1 से 3 ओपन कर दिया और इसमें से 2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनमें से देखिए जो भी आंसर होगा, जो भी आपको दिया गया होगा वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 से लेकर के 2 और 2 से लेकर के 3, 1 से लेकर के 2 और 2 से लेकर के 3, इस तरह से जो आपका ये ऑप्शन सही होता है वो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो रहा है। सॉरी सेकंड नहीं, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है, ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा क्लोज, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज है। देखिए झटके में ऐसे ही गलती हो जाती हैं, गलती न होने पाए ये आपको ध्यान में रखना है, गलती न होने पाए ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन इस तरह से जो आपका हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आकर के इसी पर।